हेलो एवरीवन, दिस इज मुकुल। वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू दिस एलिमेंट मैजिक। वंस अगेन एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मैजिक में, जिसमें आज की इस वीडियो में स्टूडेंट हम देखने जा रहे हैं आपकी क्लास 8 मैथमेटिक्स एनसीईआरटी आपका एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन के अच्छे से पहले मीनिंग को अंडरस्टैंड करेंगे। जो आपके यहाँ पे डायग्राम्स दिए हुए हैं, शेप्स दिए हैं, उनको अच्छे से बिल्कुल बारीकी से अंडरस्टैंड करने के बाद में फिर इसको हम यहाँ पर सोल्व आउट करने के लिए जाएंगे। तो पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे देखते हैं हम। कंसीडर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम्स। आपको यहाँ पे पैरेललोग्राम्स दिए हुए हैं। अभी तो मैंने यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड ये दो शेप लिए हुए हैं। आगे और भी आपके थर्ड फोर्थ फाइव मतलब 6 टोटल यहाँ पर शेप्स दिए रहेंगे, तो उनको हम यहाँ पर पूरा डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यहाँ पे आपको जो शेप्स दिए हुए हैं वो सारे आपके क्या दिए हुए हैं, पैरेललोग्राम्स दिए हैं। सर पैरेललोग्राम्स का मतलब क्या होता है ना? तो पैरेललोग्राम का मतलब होता है जैसे अगर चारों साइड इक्वल रहती हैं तो हमारा कौन सा शेप बन जाता है, ये आपको पता होगा। ये होता है हमारा स्क्वायर। तो स्क्वायर की क्या कंडीशन रहती है, क्या कैरेक्टरिस्टिक रहते हैं, उसमें चारों साइड्स इक्वल रहती हैं। उसके बाद फिर अगर हम यहाँ पर रेक्टेंगल की बात करें तो रेक्टेंगल में दो साइड इक्वल रहती है, दो नहीं रहती है। ये आपस में इक्वल है और ये आपस में इक्वल है, ठीक है। और साथ में इसमें क्या होता है, ये जो एंगल रहता है ये आपका 90 डिग्री का रहता है ना। तो ये हो गया आपका स्क्वायर, ये हो गया आपका रेक्टेंगल। रेक्टेंगल में जिसमें ऑपोजिट साइड्स इक्वल रहती हैं, आपस में ऑपोजिट जो साइड्स रहती हैं वो इक्वल रहती है। बाकी दोनों साइड को अगर हम इन चारों को देखेंगे जिसमें से ये दोनों इक्वल नहीं रहेंगे, ये दोनों नहीं रहेंगे आपस में, तो ये हमारा रेक्टेंगल हो गया, ये स्क्वायर। अब पैरेललोग्राम की अगर हम बात करें तो वो रेक्टेंगल से ही बनता है। सर रेक्टेंगल से कैसे बनेगा? रेक्टेंगल से ऐसे बनेगा जैसे आपका जो रेक्टेंगल है, आपका इस रेक्टेंगल को हमने क्या कर दिया है, थोड़ा सा तिरछा कर दिया हुआ है, मतलब बेंड कर दिया हुआ है। तो अगर हम इसको बेंड कर देंगे तो यही हमारा क्या बन जाएगा, पैरेललोग्राम बन जाएगा। और पैरेललोग्राम में क्या होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, मतलब उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी फॉलो होती है, उसी के बेस पर हम इन क्वेश्चंस को करेंगे। करना क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स। अननोन्स मतलब क्या है ना, अननोन्स का मतलब होता है जब भी हमें कोई सी चीज़ के बारे में पता हो। जैसे अगर ये हमें पता है ये क्या है, एंगल। एंगल के बारे में यहाँ पे हमें पता है कि कितना डिग्री एंगल दिया हुआ है, 100 डिग्री। ये हमारा 50 डिग्री है। सपोज अगर मैंने यहाँ पे 5 + 2, तो ये हमारा 5 है, ये 2 है, ये हमें पता है। लेकिन x की जगह पे कोई सा नंबर तो आएगा, है ना। तो वो नंबर हमें पता नहीं है, तो इसी को क्या कहेंगे, हम अननोन कहेंगे। अब हमें x की वैल्यू, y की वैल्यू और z की वैल्यू फाइंड आउट करना है, दोनों ही शेप में, x y और z। तो यहाँ x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अभी मैंने आपको बताया, बाय द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी। मतलब क्या प्रॉपर्टीज होती हैं पैरेललोग्राम की, उसकी हेल्प से हम यहाँ पर x की वैल्यू भी फाइंड आउट करेंगे, y और z की भी। तो x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर x की वैल्यू हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे तो वो हो जाएगी हमारी, यहाँ पर 100 दिया हुआ, ये यहाँ पर आपका 80 डिग्री आ जाएगा। ऐसे कैसे आ गया, ऐसे इसलिए आ गया क्योंकि हमारी प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम में एक। यहाँ पर हम प्रॉपर्टी के बेस पे सारे क्वेश्चंस को करेंगे, एक एक करके प्रॉपर्टी सारी आपको जो जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे मैं आपको बताते जाऊंगा। यहाँ पर ये किस प्रॉपर्टी से हो रहा है, ये हो रहा है हमारा 100 + 80, ये हमारा एडजसेंट एंगल्स की प्रॉपर्टी से हो रहा है। मतलब अगर हम दो एडजसेंट एंगल को प्लस करते हैं तो हमारा 180 डिग्री आता है। नहीं आया समझ में? जैसे ये एक एंगल है आपका और ये एक एंगल है, एडजसेंट एंगल बोल रहा हूँ मैं, उसको भी समझिए आप। एडजसेंट एंगल का मतलब होता है एक ही लाइन पर बनने वाला एंगल। ये एक लाइन हो गई, ठीक है। अभी यहाँ पे एक एंगल बन गया, ये एंगल, ठीक है। यहाँ पे ये एंगल बन गया आपका, ठीक है। तो एक ही लाइन से बनने वाला एंगल ये हमारा क्या हो जाएगा, एडजसेंट एंगल हो गया। तो ये एंगल का सम, जैसे अगर ये 50 हुआ तो इसको 130 होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सम कितना होता है, 180। मतलब इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे, जोड़ेंगे, तो यहाँ पर 180 आना चाहिए। इसलिए 100 यहाँ पर हमें अभी 80 नहीं लिखते हैं, हम क्या करेंगे, इसको पूरा क्लियरली बाय द हेल्प ऑफ, मतलब उसको मेंशन भी करेंगे किस प्रॉपर्टी से हम यहाँ पर, किस कैरेक्टरिस्टिक से हम यहाँ पे इसको सोल्व कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x = या फिर x = नहीं लिखते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट लिखेंगे हम x + 100 = 180, ठीक है। 180 आ गया। अभी किस प्रॉपर्टी से है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, सम ऑफ एडजसेंट एंगल, सम ऑफ एडजसेंट एंगल, ठीक है। एडजसेंट की स्पेलिंग आप यहाँ से देख सकते हैं। तो x की वैल्यू अगर हमको फाइंड आउट करना है तो जो न्यूमेरिकल वर्ड टर्म दिया हुआ है उसको हम राइट हैंड साइड पर सेंड कर लेंगे। यहाँ 180 तो ऑलरेडी था ही, 100 को हम राइट हैंड साइड पर लेकर आए तो माइनस का हो गया, प्लस का था। तो अब ये हो जाएगा हमारा कितना, 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा x = 80 डिग्री। वही मैंने आपको यहाँ पे थोड़ी देर पहले बताया। तो ये हम
जैसे आप कॉपी में सोल्व करते हो उस तरीके से यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया हुआ, तो आप इसको इजीली अपनी फिर कॉपी में भी नोट डाउन कर सकते हो। अभी ये सिर्फ x की वैल्यू फाइंड आउट हुई है, अब हम y की वैल्यू के लिए जाएंगे। तो y की तो डायरेक्ट टाइप की 100 आ जाएगी। अब आप बोलोगे सर ऐसे कैसे, या तो आप ऐसा कर सकते हो कि 80 प्लस y, जैसे हमने यहाँ पे किया y प्लस 80 है, 80 प्लस y प्लस 80 इक्वल्स टू कितना करोगे 180, क्यों, क्योंकि ये भी एडजेसेंट एंगल है और एडजेसेंट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो 80 प्लस वाई, देखिए 80 प्लस वाई इक्वल टू 180 करोगे, तो 80 को हम राइट हैंड साइड पर सेंड कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100। कैसे, क्योंकि 80 माइनस करेंगे तो 100 आ जाएगा, तो 100 इसका आंसर आएगा। अब 100 इसका एक और प्रॉपर्टी से आ सकता है, वो ये कि y इक्वल्स टू डायरेक्ट 100 रख दो। अब क्यों, क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम्स। समझे, मतलब पैरेललोग्राम्स में जो ऑपोजिट एंगल्स रहते हैं वो हमारे क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। तो ये भी एक प्रॉपर्टी हुई है ना। पहली प्रॉपर्टी कौन सी देखी हमने, एडजेसेंट एंगल का सम 180 डिग्री होता है, उसके बेस पर हमने x की वैल्यू फाइंड आउट करी। वैसे ही हम यहाँ पर y की वैल्यू ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल के प्रॉपर्टी से हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो y इक्वल्स टू 100 डिग्री हमारा आंसर हो जाएगा बाई, यहाँ लिख सकते हैं हम बाई ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आप स्पेलिंग यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, इतना आया समझ में। यहाँ पर हमारी y की वैल्यू भी फाइंड आउट हो चुकी है। ठीक है, आता है इतना समझ में। अब हम बढ़ेंगे z की वैल्यू की तरफ। z कहाँ है, z यहाँ है, तो z को हम डायरेक्टली कितना लिख सकते हैं 80 डिग्री। क्यों, यहाँ से, या तो यहाँ से लिख सकते हैं या फिर ये वाली प्रॉपर्टी से, एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो हम यहाँ पर x इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। अब 80 डिग्री हम लिखेंगे, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हो, है ना, एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ इसकी वैल्यू पता थी। ठीक है, वैसे तो हम यहाँ से डायरेक्टली भी कर सकते हैं, लेकिन अभी आप सिंपल सा क्या करिएगा, यहाँ पर हम करेंगे 100 प्लस z या z प्लस 100। जैसे ये इस तरीके से हमने वैल्यू फाइंड आउट की थी किसकी, x की। ऐसे ही मतलब सम ऑफ एडजेसेंट एंगल, दो एंगल्स का सम, एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है, तो ये 180 डिग्री हो गया। z इक्वल्स टू 100 को ट्रांसफर करेंगे इधर, तो ये हो जाएगा 80 डिग्री। तो हमारा z की वैल्यू भी कितनी हो जाएगी 80 डिग्री। इस तरीके से हम यहाँ पर x, y और साथ में z की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब ये हमारे है क्या, ये वैल्यूज़ क्या है अपने आप में, ये एंगल्स हैं, है ना। मतलब ये x यहाँ पर बनने वाला एंगल 80 होगा, ये 100 होगा, ये 80 होगा। अब आते हैं हम सेकंड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर 50 डिग्री दिया हुआ है। डायरेक्टली हम यहाँ पर 50 डिग्री कर सकते हैं, लेकिन अभी तो हमें एंगल ही पता नहीं है ना। मतलब ये x है कि z है कि y है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि x तो यहाँ आ गया है, y है और z यहाँ। अब ये क्वेश्चन हमारे लिए ईजी हो जाता अगर हम यहाँ पे z मिल जाता तो, क्योंकि यहाँ पर हम डायरेक्टली 50 कर देते, फिर 50 और यहाँ 130 आ जाता। ठीक है, इस तरीके से हम प्रॉपर्टी यूज कर सकते थे, लेकिन अभी यहाँ पर z यहाँ दिया हुआ एंगल है ना। तो अब मैं आपको बता दूं कि एक लाइन पर बनने वाला पूरा एंगल ये हमारा 180 डिग्री हो जाता है ना। पूरा एंगल ये 360 डिग्री होता है, ये हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। आता समझ में, ये हमारा 90 डिग्री होता है, ये हमारा पूरा इतना 180 डिग्री हो जाता है। तो ये पूरा एंगल नहीं बन रहा है इतना, तो ये हो जाएगा हमारा क्या 180 डिग्री। z प्लस हम अभी यहाँ पर हम एज्यूम कर लेते हैं कोई सा एंगल a। ठीक है, x y z हो गया, ये हमारा एंगल a हो गया। तो यहाँ हम पहले सॉल्यूशन में लिखेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, लेट द एंगल a अब किस पॉइंट पर है हम वो भी लिख देंगे। ये a, ये b, ये c, ये d हमने नेम दे दिए हैं। तो यहाँ पर हमारा b पॉइंट पर बनने वाला, ठीक है, एंगल एट b, एट पॉइंट b। ठीक है, एट पॉइंट b। तो लेट द एंगल a एट पॉइंट b। उसके बाद हम यहाँ पर पूरा प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे, जिसमें क्या करना पड़ेगा हमको। अभी यहाँ पर 50 एक वर्स टू हमारा डायरेक्टली कितना आ जाएगा 50 का, किस चीज़ से, किस प्रॉपर्टी से, बाय ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। ठीक है, इसकी स्पेलिंग आप ऊपर देख लीजिए, मैंने यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। अब यहाँ पर हमारा z की वैल्यू फाइंड आउट करना है हमें।
ए की फाइंड आउट नहीं करना क्योंकि एक्स वाई जेड ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारी ए की वैल्यू तो 50 आ गई। अब हम क्या करेंगे, जेड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो जेड की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ए प्लस जेड हम इक्वल्स टू 180 कर सकते हैं। अभी तो बताया मैंने आपको कि इतना पूरा एंगल हमारा कितना होगा 180 डिग्री। तो हमने ए को और जेड को प्लस कर दिया तो 180 डिग्री आ गया। ए की वैल्यू हमें पता है 50 डिग्री, तो यहाँ पर हम 50 प्लस z इक्वल्स टू 180 हो जाएगा। अब यहाँ पर z इक्वल्स टू हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो इसके इक्वल टू में यानी 50 को हम ट्रांसफर कर देंगे राइट हैंड साइड पर, तो ये 130 आ जाएगा, 130। तो z की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब हमको किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करना है, यहाँ पे कौन से एंगल की, x और y की। तो ये 50 हुआ, ये भी 50 हो गया। अब बताओ मुझे एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी से इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, है ना। तो 180 लिख लेंगे। यहाँ पर ये लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये किस चीज़ से हुआ था, हमने ये किस प्रॉपर्टी से किया, ये हमारा बाय लीनियर पेयर, ये हमारा लीनियर पेयर के अकॉर्डिंग हो जाएगा, ठीक है। मतलब ऐसा पेयर जो 180 डिग्री बनाता है। अब यहाँ पे 130 हमारा z की वैल्यू आ गई। अब हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, 50 प्लस x करेंगे, है ना। 50 प्लस x इज इक्वल्स टू हमारा कितना हो जाएगा, 180। ये किस चीज़ से हुआ है, किस प्रॉपर्टी से हुआ है, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे लिख लेंगे हम सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। यहाँ पे पूरा लिख लेना आप, शॉर्ट फॉर्म में लिखा मैंने। यहाँ पर x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 50 को करेंगे ट्रांसफर 180 के पास, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस 50 डिग्री, और ये हो जाएगा हमारा ओवरऑल 130 डिग्री। तो x इज इक्वल्स टू 130 डिग्री आ गया। अब हमें यहाँ पे किस चीज़ की वैल्यू फाइंड आउट करना है, y की। तो y की वैल्यू कितना हो जाएगा, y की वैल्यू भी हमारी x के इक्वल ही हो जाएगी। x के इक्वल क्यों होगी, 130 क्यों होगा, क्योंकि बाय ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम्स। इस प्रॉपर्टी से हमारे x की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाएगी। तो x, z और y ऑपोजिट एंगल के प्रॉपर्टी से हमारी y की वैल्यू फाइंड आउट हुई है। x की तो हमारे यहाँ पर हमने एडजेसेंट एंगल की प्रॉपर्टी से फाइंड आउट कर लिया था, ठीक है। आया, तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर सकते हैं। फर्स्ट और सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ है हमारा सेकंड क्वेश्चन का, जिसमें हम यहाँ पर दोनों को बहुत इजीली, अगर हम प्रॉपर्टी अगर हमें पता है तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर फिर भी यहाँ पर आपको किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन, डाउट, क्वेरी अगर आपके माइंड में रहा हो, तो देन जस्ट यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट। नाउ हियर वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर आपको हो कोई सा डाउट तो फिर आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, नहीं तो अभी हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर सेकंड के ही थर्ड पार्ट को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप यू एंजॉय दिस क्लास। ओके, सो नाउ मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वन वीडियो।